हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं बेटा आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पॉलीमर चैप्टर आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। पर्टिकुलर कोई टॉपिक होगा या केमिस्ट्री का कोई ऐसा चैप्टर जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर बताइएगा। आप चाहे बेटा बिहार बोर्ड से हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हैं, चाहे कोई अदर हो, अगर कोई भी पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक में छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी टॉपिक में डाउट होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए कुछ बच्चे अलग अलग जगह से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, लाइक बिहार हो गए, यूपी हो गए, झारखंड, ये सब अलग अलग जगह से अगर हैं तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपना सिलेबस मैच कराओ। अगर तुम्हारा सिलेबस मैच कर रहा है या पर्टिकुलर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको ये लग रहा है कि नहीं पढ़ाया गया है या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा, प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, हम उसको जरूर पढ़ा देंगे। ठीक है? अब आसान मतलब कि आप चीजों को बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करो, और कोई भी टफ लगे तो वो बताओ, या लैंग्वेज समझ में नहीं आता या लिखावट नहीं समझ में आती, कोई भी ऐसा चीज है जो आपको नहीं समझ में आता, प्लीज उसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। हम उसको पूरी तरीके से आपको समझाने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक, तो मेहनत से पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है। तो हम लोग बात करें अपने पॉलीमर की, तो हम लोगों ने टेफ्लॉन को पढ़ लिया था। टेफ्लॉन जानते भी थे कैसा था। यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे बेटा, टेफ्लॉन जो है ये एक योगात्मक बहुलक है। क्या है ये एक योगात्मक बहुलक है। हम लोगों ने टेफ्लॉन को सीख लिया था। अब इसके उपयोग की बात करते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक, टेफ्लॉन की बात करें तो अगर हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि जो हमारा पास टेफ्लॉन होता है, टेफ्लॉन में क्या होता है, एथीन होता है, तो यहाँ पे एच की जगह पे क्या लगता था बेटा, एफ लगता था, और वो दो मॉलिक्यूल लगते थे, उसके बॉन्ड को हमें ब्रेक करना होता था। तो अब इसका हम अगर गुण की बात करें, ठीक है, इसके गुण व उपयोग की बात करें, गुण व उपयोग, तो ये टेफ्लॉन के नीचे लिखिएगा, मतलब टेफ्लॉन के बाद का है ये। ठीक, इसमें अगर हम लोग पहले की बात करें तो ये क्या होता है बेटा, एक रासायनिक रूप से क्या होता है, ये सक्रिय होता है। कैसा हो, सॉरी, रासायनिक रूप से ये अक्रिय होता है, मतलब कि ये रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, क्रियाशील नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिएगा, रासायनिक रासायनिक रूप से रासायनिक रूप रूप से अक्रिय अक्रिय होता है। ठीक, ये कैसा होगा बेटा, रासायनिक रूप से अक्रिय होगा। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो ये क्या होता है, संक्षारक अभिकारकों के प्रति संक्षारक संक्षारक क्षारक अभिकारकों के प्रति अभिकारकों के प्रति प्रतिरोधी होता है। ठीक, प्रतिरोधी होता है। संक्षारक आप लोग जानते होंगे, संक्षारक क्या होता है, तो ये क्या होता है बेटा, उसके प्रति प्रतिरोधी होता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अब अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो यहाँ पर तेल शिलो, ठीक, तेल शिलो, और ये किस में यूज होता है बेटा, ये गैस्ट्रेको, ठीक, यहाँ पर इसमें होगा। और इसके बाद ये नॉन स्टील है ना, जितने आपके बर्तन निकले हुए हैं नॉन स्टील बर्तनों के ऊपर ऊपर परत चढ़ाने के काम आता है, या लेप लगाने, है ना, लेप लगाने के लेप लगाने में उपयोग किया जाता है इसका। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो ये विद्युत, ठीक है बेटा, ये जितने भी इलेक्ट्रिक प्रेस होते हैं, विद्युत प्रेस, ठीक, विद्युत प्रेस आदि में उपयोग किया जाता है, खाने वाला आदि नहीं, आदि में। ठीक, ये किसका है बेटा, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के बारे में है, ये इसका उपयोग है टेफ्लॉन, तो इसको यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। और अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट अब हमारे पास आता है बेटा, यहाँ पर टेफ्लॉन क्या था, योगात्मक था। अब अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं यहाँ पर, तो नेक्स्ट हमारे पास होगा यहाँ पे पॉली, हेडिंग बनाइएगा, पॉली पॉली एक्राइलो, पॉली एक्राइलो बहुलक, ये है टेफ्लॉन के बाद। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या होता है बेटा, पॉली एक्राइलो जो होता है ये इस प्रकार से होता है, इसमें नाइट्रिल, यहाँ पे पॉली एक्राइलो नाइट्रिल बहुलक होता है।
यहाँ पर लिख लीजिएगा पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल। ठीक, यहाँ पर ये नाइट्रिल होता है या नाइट्राइल भी लिखा जाता है, जो भी आपको समझ में आए। तो इसको जब हम लोग परऑक्साइड की उपस्थिति में बेटा इसको बहुलकन से प्राप्त बहुलक को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर पॉलीएक्राइलो कहते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा पॉलीएक्राइलो नाइट्रिल। ठीक, यहाँ पर पॉलीएक्राइलो नाइट्रिल, यहाँ पे नाइट्राइल या फिर नाइट्रिल कर लो। नाइट्रिल को परऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड उत्प्रेरक जानते हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराया जाता है। तो कराया जाता है तो पॉली, यहाँ पे लिखिएगा पॉलीएक्राइलो नाइट्राइल बहुलक प्राप्त होता है। ठीक, प्राप्त होता है। अब इसकी अभिक्रिया आपको लिखनी है। तो अगर मैं अभिक्रिया की बात करूं बेटा, तो यहाँ पे जो पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH, यहाँ पे लग जाता है बेटा CN। ठीक है, यही क्या है, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल है आपका, और ये नंबर में N होगा क्योंकि ये बहुलक है। तो सबसे पहला हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा काम क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। क्या करना बेटा, इस बॉन्ड को ब्रेक करना। जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इसके अदर बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ये किसकी उपस्थिति में रिएक्शंस कर रहा है, पेरोक्साइड H2O2, ये हमारा पेरोक्साइड होता है, इसकी उपस्थिति में कर रहा है। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसका फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा CH2, और यहाँ पे एक बॉन्ड फ्री हो गया CH, ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या लगा हुआ है CN, ये भी बॉन्ड फ्री हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएंगे, और अदर सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पर पॉलीएक्राइलो इसमें से जुड़ते जाएंगे। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल बहुलक कहेंगे, और जिस बहुलकन से प्राप्त होता है। ठीक, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। ये क्या है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं विनाइल साइनाइड। विनाइल साइनाइड से हमारा क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर पॉलीएक्राइलोनाइट्रिल आपका बनता है। ये आपका क्या है, विनाइल साइनाइड है। यहाँ तक इसको नोट करिए। चलो, अगर बेटा मैं इसके गुण और उपयोग की बात करूं, ठीक, यहाँ पे पॉलीएक्राइलो के गुण और उपयोग की बात करूं, तो ये कठोर तथा उच्च गलनांक वाला होता है। ये क्या होता है, कठोर तथा उच्च गलनांक, उच्च गलनांक इसके होते हैं। ठीक है, उच्च गलनांक वाला होता है। और अगर मैं दूसरा इसकी बात करूं, तो ऊन यहाँ पे स्वेटर आदि के निर्माण में, ऊन स्वेटर आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। इसका गुण कैसा है, ये कठोर है और उच्च गलनांक वाला है। उपयोग कहाँ होता है, ऊन स्वेटर आदि के निर्माण में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा यहाँ पर संघनन। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर संघनन बहुलक की हम लोग बात करें, तो हमारे पास संघनन बहुलक वाले क्या होते थे, बहुत सारे ऐसे होते थे जो हम लोगों ने संघनन में देखा था। ठीक, संघनन में क्या सीखे थे, अगर मैं बात करूं बेटा, तो संघनन जो बहुलक होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर संघनन की, तो संघनन में हम लोगों ने क्या देखा था, कई सारे चीज होते थे, डिफरेंट पॉलीमर एक साथ जब जुड़ते थे, तैयार होते थे, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते थे, संघनन बहुलक कहते थे, कंडेंसेशन बहुलक कहते थे। और यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पर क्या होता था, अमोनिया, वाटर, HCl, HBr, ऐसे कई सारे जो पदार्थ होते थे या बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ये सब
निकलते थे, लेकिन योगात्मक में ऐसा कुछ भी नहीं होता था। तो जरा कमेंट में बताइएगा कि संघनन बहुलक में कौन कौन मिलके कुछ नया बनाते थे। नायलॉन 6 हमारा बनके तैयार होता था, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा यहाँ पर एडिपिक एसिड होता था, और क्या होता था इसमें, हेक्सामेथिल क्या होता था बेटा, यहाँ पर हेक्सामेथिल, और कौन होता था, डाईएमीन, ठीक। हेक्सामेथिल डाईएमीन यहाँ पर जुड़ता था, जो नायलॉन 6 बनाता था। चलिए पहले डिफिनेशन को लिखते हैं, फिर इसको नोट करते हैं। चलो देखो बेटा, यहाँ पर अगर मैं बात करूं संघनन या पद वृद्धि बहुलकन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। पद वृद्धि का मतलब है कि ये चैन बढ़ता हुआ जाएगा। देखो अब यहाँ पर क्या लेना है, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर एडिपिक एसिड ले लो। एडिपिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता था, एडिपिक एसिड जो हमारा होता है बेटा, ये होता है, देखो ये होता है COOH, ये यहाँ पर कार्बोक्सिलिक समूह तुम्हारा लगा होगा, और यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, CH2 होता है, और COOH, ये तुम्हारा कौन है, एडिपिक एसिड है। अब इसको मैं बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर क्या मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, ऐसे, ये वही चीज है कि नहीं, देखो वहां पे CH2, और ये क्या हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O और OH, इस प्रकार से ये एडिपिक एसिड हो गया। ये क्या है बेटा, नंबर में N, ठीक है, नंबर में N, इसका नाम क्या होता है, एडिपिक एसिड, ठीक। ये तुम्हारा एडिपिक एसिड है, और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है बेटा, हेक्सामेथिल, और क्या हो जाएगा, डाईएमीन। हेक्सामेथिल डाईएमीन का मतलब दो यहाँ पर एमीन होगा और हेक्साएमीन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NH2, और यहाँ पे CH2, और हेक्सा है तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे NH2। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, सबसे मजे की बात क्या होती है ना बेटा, यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे कुछ बाहर पदार्थ निकलते हैं, जैसे हम HX की बात कर ले, और H2 की बात कर ले, अमोनिया की बात कर ले, तो ये सब ऐसे हैं जो बाहर निकाले जाते हैं। एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स का मतलब हम लोग जानते हैं ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये इस प्रकार से यहाँ पर एक्स की मान तुम लोग रख सकते हो। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, पानी, पानी बाहर निकल जाएगा। बाकी जो बचता है, बाकी जो कुछ भी बचता है बेटा, इसको क्या करो तुम, एक साथ इसको जोड़ दो, ठीक। इसको तुमने निकाला तो ये बॉन्ड फ्री हुआ इसका, ये यहाँ पर आएगा, जाएगा इसके साथ चिपक जाएगा। अब बेटा मैं बात करूँ तो इसके पहले अगर कोई और लगा होगा, जैसे यहाँ पर हेक्सामेथिल डाईएमीन की बात करें तो यहाँ पर लगा होगा, तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ से वाटर निकालेगा, ये इसका बॉन्ड फ्री होगा, फिर से ऐसे जुड़ता जाएगा, यहाँ भी प्रक्रिया हो जाएगी और यहाँ भी प्रक्रिया तुम्हारा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बन के तैयार होता है, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आपका बन के तैयार होगा वो क्या होगा, इस प्रकार से तुम इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलूं, चलो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा, यहाँ पे तो यहाँ पे बन के तैयार होगा, इसका क्या नाम हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा OH, यहाँ पे क्या होगा CO डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो जाएगा C2, और ये ब्रैकेट में रहेगा, बाहर 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या निकला था, OH निकल गया, ये बॉन्ड फ्री था, तो यहाँ पे NH, क्यों, क्योंकि यहाँ का निकला है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ का निकला होगा, और यहाँ पर OH है तो यहाँ पे H बच गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C2H6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा NH2। इस प्रकार से ये तुम्हारे हो जाएंगे, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नायलॉन, इसी को हम लोग कहते हैं नायलॉन 6 ठीक है, नायलॉन 6 इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर कार्बन है, 6 यहाँ पर कार्बन है, इसीलिए इसको बोला जाता है नायलॉन 6। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सामेथिल डाईएमीन। ये इस प्रकार से हम आपको पढ़ाए थे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छी समझ में आया होगा, ये नोट कर लीजिए इसको। चलो अगर मैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की बात करूं बेटा, तो यहाँ पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलक, ठीक। ये सब इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर उठा के अपना देख लेना तुम लोग। महत्वपूर्ण कुछ महत्वपूर्ण संघनन बहुलक, ठीक, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। योगात्मक बहुलक देख लिए थे, अब संघनन बहुलक की हम लोग बात करेंगे। संघनन बहुलक कौन कौन से हैं जिनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ पर पॉलीएमाइड, सबसे पहला इसमें हम लोगों को पढ़ना है पॉलीएमाइड।
अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉलीएमाइड क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, एमाइड बंध युक्त एकलक संघनन बहुलक से प्राप्त पॉलीएमाइड क्या कहलाता है, पॉलीएमाइड बहुलक कहलाता है या पॉलीएमाइड कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर एमाइड बंध होंगे बेटा, एमाइड का मतलब जानते हो ना, यहाँ पे NH2 जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो एमाइड बंध तुम्हारा पाया जाएगा जिस बहुलक में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे एमाइड बंध युक्त, एमाइड बंध बंध युक्त युक्त एकलक, एमाइड बंध युक्त एकलक के संघनन बहुलक को, संघनन बहुलक को पॉलीएमाइड कहते हैं या कहलाते हैं, पॉलीएमाइड कहलाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा पॉलीएमाइड यहाँ पर कहलाएगा। इसे नायलॉन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, नायलॉन। इसे नायलॉन भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं बेटा, नायलॉन भी कहा जाता है। अब अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें जो पहला होता है ए करके, ठीक है, इसमें मैं बोलूं तो यहाँ पर क्या होता है इसका, नायलॉन 66, नायलॉन ठीक, नायलॉन 66। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पे नायलॉन 66 क्या होता है, तो ये क्या है, अभी हम लोगों ने क्या देखा था यहाँ पर, हेक्सामेथिल डाईएमीन क्या होगा बेटा, यहाँ पर एडिपिक अम्ल से उच्च ताप पर जब हम लोग इसको संघनन करते हैं, यहाँ पर नायलॉन 66 कैसे बनता था, जब हमारे पास एडिपिक एसिड होता है और क्या होता है, हेक्सा यहाँ पे मेथिल डाईएमीन होता है, जब इसको उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, नायलॉन 66 प्राप्त होता है। और अगर मैं यहाँ पर इसका डिफिनीशन लिखूं तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखना तुम हेक्सा हेक्सामेथिल डाई हेक्सामेथिल डाईएमीन व एडिपिक अम्ल को उच्च ताप पर उच्च ताप व दाब पर गर्म करते हैं, गर्म करके या गर्म करने पर यहाँ पर संघनन होकर, या फिर बोल सकते हो कि संघनित मतलब जुड़कर या गर्म करने पर प्राप्त बहुलक को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे प्राप्त बहुलक को नायलॉन 66 कहा जाता है ना, नायलॉन 66 यहाँ पर इसको बोला जाता है। अब ये कैसे प्राप्त है, ये तो आपको पता है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है ना, ये बार बार एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं। और अगर मैं बेटा यहाँ पर बोलूँ इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं, ठीक, और अगर मैं इसके उपयोग की बात करूं तो यहाँ पे रेशे, ठीक, ये रेशे में उपयोग होता है, और कंबलों, ठीक, ब्लैंकेट जो हम लोग ओढ़ते हैं, कंबलों, ब्रेशों, ठीक है, कंबलों, ब्रेशों, वस्त्र आदि में, ठीक, इसका उपयोग किया जाता है, सॉरी, निर्माण में किया जाता है। और अगर मैं इतना बात करूं यहाँ पर तो नायलॉन 66 की बात करूं, इतना नोट करिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे नायलॉन 6 की बात करूं, ठीक है, केवल नायलॉन 6 की,
तो ये बी है यहाँ पर नायलॉन। नायलॉन 6 की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे बनेगा, तो ये बनता है बेटा यहाँ पे क्रेपोलेक्टम। ये होता है क्रेपोलेक्टम, एक होता है उसको जब हम लोग उच्च ताप देते हैं, ठीक है। एक हमारे पास क्रेपोलेक्टम होता है, उसको जब हम उच्च ताप पर पानी के साथ क्रिया करते हैं तो एक बहुलक का निर्माण होता है, और जिस बहुलक का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नायलॉन 6 कहते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा क्रेपोलेक्टम, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, क्रेपोलेक्टम उच्च ताप पर, क्रेपोलेक्टम उच्च ताप पर पानी के साथ गर्म करने पर प्राप्त बहुलक को नायलॉन 6 कहा जाता है। अब ये क्रेपोलेक्टम क्या होता है, इसकी अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो जिसे नायलॉन 6 भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। अगर क्रेपोलेक्टम की हम लोग बात करें तो इसमें बेटा हम बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन को बनाते जाओ, 5 कार्बन ऐसे होंगे, मतलब 5 CH2 होगा। देखो यहाँ पर CH2 लिख दो, और आपको एक और CH2 चाहिए, ठीक। अभी 3 CH2 चाहिए, यहाँ पर भी तुम CH2 लिख दो, इस प्रकार से इसको CH2 बना दो, और यहाँ पर भी तुम बेटा क्या बना दो, CH2 बना दो, और यहाँ पर इसको CH2 बना दो, और यहाँ पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और तुम्हारा यहीं पर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर इसका एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, अगर मैं इसको बोलूं कि इसको गर्म करना है, इसको जो टेम्परेचर आपको देना है बहुत उच्च देना है, मतलब 533 से, और ये कितना हो जाएगा बेटा 543 केल्विन तक, ठीक। अब यहाँ पर जब हम लोग इसको गर्म करेंगे तब क्या होगा, किसके साथ गर्म करना है, पानी के साथ, वाटर के साथ इसको गर्म करना है। अब देखो इसका बॉन्ड टूटेगा बेटा, ये वाला बॉन्ड है ना यहाँ पे, इस बॉन्ड की हम लोग बात करें तो ये बॉन्ड इसका फ्री होगा, ये बॉन्ड इसका फ्री होगा, मतलब ये सब यहाँ से खत्म हो जाएंगे। तो ये होगा कैसे, अगर यहाँ पर बोला जाए तो ये सब क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पर CH2 ऐसे लोगों को एक साथ रखना है जो हाइड्रोजन को कंटेन किए, मतलब ऐसे कार्बन एक साथ रखो जो हाइड्रोजन को कंटेन किए। तो ऐसे हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5 ऐसे कार्बन है जो हाइड्रोजन को क्या किए हैं, कंटेन किए हैं। बाकी सबको क्या कर दो, एक साथ रख दो, मतलब इसको एक साथ रखो और इसको एक साथ रखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा NH, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक साथ है, इसका बॉन्ड फ्री हुआ है तो ये सब साथ में जुड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे 5, और यहाँ पर बचा क्या बेटा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इसका बॉन्ड फ्री होएगा कि नहीं, इसका एक बॉन्ड यहाँ से फ्री होगा, इसका एक बॉन्ड यहाँ से फ्री होगा, और यहाँ पर एन लग जाएगा, मतलब और अदर आके ऐसे करके ये सब जुड़ते जाएंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, नायलॉन 6 कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नायलॉन 6 बोला जाता है। ये सब एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। तो चल आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जरूर पढ़ेंगे हम लोग। आपको कोई भी डाउट हो बेटा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और भी ज्यादा लोग इसको देख सके, इसको पढ़ सके, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में प्लीज हमको बताइएगा। थैंक यू।